हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो। समय 12 से 2। आज के शो में वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल जो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। जल्दी से एक कर आपका परिचय करा देते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं राकेश शुक्ला जी, विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली साहब और अदिति टंडन आज हमारे साथ जुड़ रही हैं इस शो में। हम चर्चा शुरू करेंगे और जिस पहली खबर के साथ आज पॉलिटिकल शो की शुरुआत करने जा रहे हैं वो महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री शिंदे का क्या होगा? शिंदे बने रहेंगे या फिर जाएंगे? आज सीएम एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के 16 विधायक हैं। क्या उन्हें बागी करार दिया जाएगा? उन्हीं 16 विधायकों को लेकर आज फैसला आना है। योग्य या अयोग्य करार दिए जाएंगे ये 16 विधायक। इसी की तस्वीर आज साफ हो जाएगी। और ये फैसला किसको करना है जानते हैं ना आप? स्पीकर को करना है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर हैं राहुल नार्वेकर। फैसले से पहले राहुल नार्वेकर का एक बयान भी सामने आ गया है। आज का फैसला ऐतिहासिक होगा, ये कहना है राहुल नार्वेकर का। सुनवाई पूरी हुई है, आज निर्णय आएगा। फैसला संविधान और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ही होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा था राहुल नार्वेकर ही फैसला करेंगे। ताकीद राहुल नार्वेकर को तारीख के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई। पहले 31 दिसंबर तक ये फैसला आना था, उसके बाद कुछ और वक्त मांगा गया और अब आज 10 जनवरी तक का ये मौका और आज ही अब इस मामले में फैसला आना है। पात्रता के याचिका के ऊपर सुनवाई पूरी हो चुकी है और मैटर ऑर्डर्स के लिए रिजर्व किया गया है। इस मैटर के ऊपर आज निर्णय दिया जाएगा। ये निर्णय संपूर्ण रूप से कानून को में जो प्राविधान है, संविधान में जो प्राविधान है और सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रिंसिपल सेट किए हैं उसके आधार पर ही ये निर्णय लिया जाए। शेड्यूल में जो प्रोविजंस है जिनका इंटरप्रिटेशन आज तक कुछ प्रोविजंस का हुआ नहीं है, कोई ऐसे विशेष घटनाएं हुई है जिसका इंटरप्रिटेशन अभी तक किसी केस में हुआ नहीं है, वैसे इंटरप्रिटेशन इस केस में करने की ज़रूरत थी। और इस केस में उस प्रकार से उचित सभी कानून के प्राविधानों का विचार करके तो संविधान और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ही फैसला आएगा, ये कह रहे हैं राहुल नार्वेकर। हालांकि इस फैसले से पहले सीएम शिंदे और स्पीकर नार्वेकर की एक मुलाकात हुई है जिसको लेकर शिवसेना की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं। की मिलीभगत तो नहीं है और सिर्फ मिलीभगत कोई व्यक्तिगत रूप में ये केस नहीं है। देश में प्रजातंत्र रहने वाला है या नहीं है, या दोनों मिलकर प्रजातंत्र की हत्या करने की साजिश कुछ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ऐसे तभी निकाला जा सकता है। और इसलिए जैसे मैंने कहा कि आज और कल ही हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एफिडेविट दिया है और जिसमें दो बार वो मिले, एक बार नहीं 2 बार मिले हैं। वो उसमें हमने लिखा है कि आप भी उसमें देखो और मैं आपके माध्यम से जो जनता की अदालत है, क्योंकि जनता सर्वश्रेष्ठ होती है और उसीलिए हम लड़ रहे हैं। जनता का अधिकार अगर कोई छीनता है तो हम तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो व्यक्ति भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहा है उसे विधानसभा अध्यक्ष का रोल क्या रहता है, उनकी जिम्मेदारियां क्या रहती है, उनको क्या क्या काम करना पड़ता है। मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष की महीने 15 दिन में मुलाकात होती है, बोर्ड के विषय रहते हैं, इसके बारे में मालूमात शायद उनको होनी चाहिए थी, लेकिन जब वो स्वयं मुख्यमंत्री थे तो शायद उन्हें ज्यादा इस विषय की मालूमात लेने का वक्त नहीं मिला होगा। तो इसके बारे में और क्या कह सकता हूं मैं। और देखिए, इससे पहले संजय राउत जो शिवसेना उद्धव गुट के सांसद हैं, उनकी तरफ से भी एक बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि आज गैर कानूनी सरकार पर फैसला आना है। इस सरकार की मैच फिक्सिंग आज शाम 5 बजे खत्म हो जाएगी क्योंकि फैसला आ जाएगा। राज्य का मुख्यमंत्री असंवैधानिक है, यहां तक कह रहे हैं संजय राउत। हमारा जो कहना है, इस राज्य के मुख्यमंत्री गैर कानूनी तरीके से सत्ता पर बैठे हैं। वह हमारे हिसाब से एक अपराधी है, आरोपी है। अगर न्यायमूर्ति, न्यायालय, ट्राइब्यूनल जाकर बंद कमरे में मुख्यमंत्री यानी आरोपी के घर में जाकर 2 घंटा बैठता है बार बार, तो आप क्या समझोगे? और आज फैसला है, तो क्या आप आरोपी को आपका फैसला दिखाने के लिए गए थे?
आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं मुंबई से। हमारे सहयोगी कृष्णा ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्णा, आज महाराष्ट्र की सियासत के लिए फैसले की घड़ी, ऐसे में किस तरीके की सुगबुगाहट, किस खेमे में कितनी बेचैनी, खबरें क्या मिल रही हैं? देखिए रोमाना, बेहद ही ऐतिहासिक दिन है। 1.5 साल से शिवसेना विधायकों के जो शिवसेना के दोनों गुट हैं उनके विधायकों को लेकर अयोग्यता वाली याचिकाएं जो हैं वो दायर की गई थी। दल बदल कानून के तहत दोनों ही की तरफ से ये याचिका दायर की गई थी और 1.5 साल के लंबे इंतजार के बाद आज वो घड़ी आ गई है जब विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर इसे लेकर फैसला लेंगे। कहा यह जा रहा है कि शाम 4 बजे के करीब ये फैसला आएगा। उससे पहले मैं इस वक्त जहाँ पे मौजूद हूँ, मेरे पीछे आप ये सह्याद्री गेस्ट हाउस देख रहे हैं, सरकारी गेस्ट हाउस है। यहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग जो है वो चल रही है और अब से कुछ ही देर पहले ये मीटिंग खत्म हुई है और एक एक करके सभी विधायक जो हैं वो निकल रहे हैं। हमने जब शिंदे गुट के जो एमएलए हैं गुलाबराव पाटिल, उनसे आज के फैसले को लेकर बात की है तो उन्होंने ये कहा है कि रामलला के आशीर्वाद से जो फैसला होगा वो हमारे हक में होगा। वहीं दूसरी तरफ जो उद्धव गुट लगातार स्पीकर और मुख्यमंत्री के मुलाकात को लेकर जो सवाल कर रहे हैं तो उस पर उन्होंने कहा, गुलाबराव पाटिल ने, कि मुलाकात जो है वो कोई किसी से भी कर सकता है, इसे लेकर किसी भी तरीके की बंदिशें नहीं है। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। वहीं दूसरी तरफ जो शिंदे गुट है वो स्वाभाविक तौर पे अभी उद्धव गुट के मुकाबले काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है और सभी लोग यही कह रहे हैं एक सुर में कि जीत जो है वो उनके हक में होने वाला है। और इस बीच जैसा कि आपने खुद ही बताया कि 1.5 साल के इंतजार के बाद आखिरकार आज ये फैसले की घड़ी आई है और इस बीच जो जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई राहुल नार्वेकर को, ये कहते हुए कि साहब ये फैसला लेने का अधिकार तो विधानसभा के अध्यक्ष पर है, तो उनके सामने मामला किस तरीके से आगे बढ़ा, दलील क्या दी गई, इस पर भी आप आगे जानकारी दीजिएगा। फैसले से पहले शिंदे ने कैबिनेट बैठक की है, ये बड़ी खबर है अभी जिसके बारे में जानकारी कृष्णा ठाकुर दे रहे थे, और वो कैबिनेट की बैठक अब खत्म हो चुकी है। जी कृष्णा। देखिए रोमाना, अब कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और एक एक कर सारे विधायक जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। मुख्य तौर पर कई विधायक हैं वो इस वक्त कैमरे के सामने बोलने से बच रहे हैं कि कैबिनेट मीटिंग में क्या कुछ चर्चा हुई, लेकिन जो विधायक कैमरे के सामने बोल रहे हैं वो यही कह रहे हैं। शिंदे गुट के विधायकों से हमने बात की, वो ये कह रहे हैं कि रामलला के आशीर्वाद से आज जो जीत है वो हमारी होगी और जो उद्धव गुट के जो विधायक हैं वो अयोग्य करार दिए जाएंगे। उससे पहले आप देखिए कि 1.5 साल तक ये पूरा जो है वो सुनवाई चला। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि विधायकों की अयोग्यता को लेकर जो फैसला लिया जाना है वो विधानसभा स्पीकर के पास हम छोड़ते हैं। उसके बाद विधानसभा स्पीकर ने कम से कम 6 से 7 महीने के दौरान इसको लेकर सुनवाई की और दोनों ही पार्टी के जो चीफ व्हिप हैं उनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई, तमाम जो बिंदु है उन पर सवाल किया गया। सबसे मुख्य तौर पर इनमें सवाल ये था कि जो पार्टी का व्हिप है वो क्यों नहीं माना गया और पार्टी का व्हिप मानने को लेकर सवाल किए गए। सवाल ये किया गया कि जो उद्धव गुट के जो व्हिप हैं उनके तरफ से जारी किया गया व्हिप असली था या जो एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से जो व्हिप है वो जारी किया गया था वो असली था। तो तमाम ऐसे क्वेश्चन जो है व्हिप को लेकर सवाल खड़े किए गए और ये 6 से 7 महीने की ये पूरी जो प्रोसेस हुई है वो बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए कृष्णा ठाकुर। नजर बनाकर रखिएगा और जैसा कि कृष्णा बता रहे हैं कि शाम 4 बजे के बाद ही ये फैसला आएगा और फैसला आना इस बात को लेकर है कि क्या होगा एकनाथ शिंदे का, सीएम बने रहेंगे या फिर जीत जो है वो उद्धव ठाकरे को मिल जाएगी। ये वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज शाम में मिल जाएगा। और ऐसे में अब वो सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे, अगर गई सरकार तो फिर ये किसकी हार मानी जाएगी, अपने आप में ये सवाल बड़ा हो जाता है। आदित्य, आप किस तरीके से रीड कर रही हैं इस पूरी सिचुएशन को? देखिए, बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन होगा राहुल नार्वेकर के लिए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का हम ऑर्डर देखें जो एक बेसिस है इस पूरी डिबेट का, तो उस ऑर्डर में यूनानिमस जजमेंट में जो जस्टिस चंद्रचूड़ ने सीजेआई ने प्रोनाउंस की थी उसमें क्लियरली कहा गया था कि क्वेश्चनेबल था उस वक्त के जो गवर्नर थे भगत सिंह कोश्यारी जी, उनका वो जो पूरा डिसीजन था कि एकदम ही फ्लोर टेस्ट बुला लिया जाए और इन्हीं को इनवाइट कर लिया जाए। हालांकि फ्लोर टेस्ट बुलाना उद्धव ठाकरे की रेजिग्नेशन के बाद लाजमी था, लेकिन फिर भी ये कहा गया था कि बहुत जल्दी कर दी गई थी। और सेकेंडली कोर्ट ने राहुल नार्वेकर को सारी पावर्स दी और ये माना कि राहुल नार्वेकर एज स्पीकर उनकी अथॉरिटी है ये डिसाइड करना कि कौन सी पार्टी इंपॉर्टेंट है। लेकिन रोमाना, हमें ये भी याद रखना होगा कि जो चीफ व्हिप राहुल नार्वेकर ने रिकॉग्नाइज किए थे उस वक्त, उन चीफ व्हिप को इलीगल ठहराया था कोर्ट ने अपनी जजमेंट में। तो ये बहुत एक जिसको कहते हैं स्लिपरी स्लोप है राहुल नार्वेकर के लिए कि किस तरीके से
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ओपन नहीं छोड़ा था मैटर, उन्होंने अच्छे से फैक्टर्स को भी अंडरलाइन किया था कि क्या क्या देखना होगा, पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन देखनी होगी। कोर्ट ने यहाँ तक कहा था कि नंबर गेम में मत उलझें स्पीकर, कि आप ये मत देखिए कि शिंदे, और ये भी बोला था कि स्प्लिट है कि डिफेक्शन है, इन दोनों में एक फाइन लाइन है 10th शेड्यूल के अंदर। क्योंकि जहां से ये मामला शुरू हुआ था वहां तो बात 16 विधायकों को लेकर थी ना, और इसी वजह से शिवसेना ये क्लेम करके, शिवसेना उद्धव गुट ये क्लेम लेकर गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि साहब इन पर तो डिफेक्शन लागू होना चाहिए, इनको तो पार्टी से बाहर निकालना चाहिए, और इन्हीं को न्योता देकर अब सरकार बना ले जाते हैं। तो मामला वाकई में बहुत पेचीदा है। सवाल महाराष्ट्र की सियासत को लेकर, अगर गई सरकार तो किसकी हार। लेकिन उससे पहले शुक्ला जी, आपको क्या लग रहा है कि महाराष्ट्र की सियासी दिशा में आज का फैसला कोई बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है? हाँ, 2-3 चीज़ें हैं। यदि सरकार को बचा के रखना चाहते हैं राहुल नार्वेकर जी, तो निश्चित तौर पे चुनाव आयोग के फैसले को आधार लेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से जो निर्णय दिया गया है उसमें शिंदे गुट को उन्होंने क्लीन चिट दिया है, और ये कहा उसको मान्यता दी है, और उनको चुनाव चिन्ह दे दिया, पार्टी ऑफिस दे दिया। एक तरह से उद्धव ठाकरे गुट को कहीं ना कहीं बाहर कर दिया है चुनाव आयोग ने। तो राहुल नार्वेकर एक बार उस आधार को भी ले सकते हैं यदि वो सरकार को बचाना चाहते हैं। दूसरा, ये कोई नया मामला नहीं, इसके पहले राजस्थान में भी बहुजन समाज पार्टी के विधायक जब कांग्रेस में शामिल हुए थे तो ये विषय आया था, अयोग्यता का प्रश्न आया था, लेकिन उसमें क्या हुआ, वो बहुजन समाज पार्टी के विधायक लगातार बने रहे और सरकार 5 साल तक चली। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस पे नार्वेकर सरकार को बचा के रखना चाहते हैं या कोई दूसरा रास्ता देखते हैं। जैसे वो बोल रहे हैं कि ऐतिहासिक फैसला आएगा, तो वो निश्चित तौर पे कोई ना कोई एक बड़ा सस्पेंस बना के चल रहे हैं कि जो शाम तक एक सस्पेंस बना रहे हैं, शाम ही को खुलेगा वो कि सरकार रहेगी या जाएगी। और ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत में क्या होगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।